चलिए जी सुनते हैं एक कहानी। नमस्ते। आज एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी में तीर्थ यात्रा से भरी हुई एक बस दर्शन करके वापस लौट रही थी। तभी बस में बैठे ड्राइवर ने कहा, चलो एक परीक्षा करते हैं। जो सामने एक पेड़ दिखाई दे रहा है, एक एक करके सब उसके पास जाएंगे और उसे छूकर वापस आ जाएंगे। सारे के सारे यात्री एक एक कर वहाँ जाने लगे और उसने कहा कि जो पापी होगा वो वहीं पर बिजली गिर जाएगी और वहीं जल जाएगा। लेकिन सभी ठीक ठाक से वापस आ गए। एक व्यक्ति जो बस में बैठा रहा, सभी लोग समझने लगे शायद यही एक पापी है जो उस पेड़ को छूने नहीं जा रहा है, कहीं बिजली इसी पर न गिर जाए। लेकिन किसी को क्या पता कोई व्यक्ति अपने हृदय से कैसा है, क्या पता वो अच्छी सोच वाला कोई पुण्य आत्मा है या कोई पापी आत्मा है। अधिकतर तो पुण्य आत्माएं ही रहती हैं, लेकिन जो पुण्य आत्मा होती है वो एक जहाज में सभी को बचा लेती है। जैसे कि गुरु नानक जी कहते हैं कि जहाज जो सतगुरु नामक जहाज है, उसका पल्ला जो पकड़ता है इस संसार के सागर में वो डूबता नहीं है। फिर जैसे ही वह आदमी उतर कर बस से चल दिया पेड़ को छूने के लिए ईश्वर का नाम लेता हुआ, तभी अचानक से बिजली गिर पड़ी। और जानते हो बिजली किस पर गिरी? बिजली उस बस पर ही गिरी। और वह एक पुण्य आत्मा था जो उस पूरी बस को बचाए हुए था। इसलिए किसी को भी एकदम से जज न। हम मनुष्यों की एक आदत होती है कि हम किसी की छोटी सी हाव भाव को देखकर ही उसके बारे में अपनी धारणाएं बना लेते हैं, बुराई करने लगते हैं। ये ऐसा है, इसने ऐसा किया, ये वैसा है, इसने वैसा किया। किसी के बारे में भी कुछ भी सोचने से पहले ये देखना हम नहीं जानते कि वो आखिर कोई पुण्य आत्मा है या उसका छोटा सा कोई समय खराब था, ये हम भूल जाते हैं। तो इससे समझ में आता है कि किसी को भी आप पहले से ही कोई धारणा ना बनाएं, उसके बारे में गलत ना सोचें। हमेशा पॉजिटिव बोलें, पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव कहें, ताकि आपकी लाइफ में भी पॉजिटिविटी बढ़ती जाए और ये आपका नज़रिया ही आपको बदल देता है, आपकी किस्मत बना देता है। अगर हम गलत सोचते हैं तो हमारी पूरी लाइफ ही गलत बन जाती है, और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो हम अच्छे ही बनते चले जाते हैं। तो कैसी लगी ये छोटी सी कहानी? कमेंट में ज़रूर बताइए। टेक केयर एंड बाय।